वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो के लिए कैलकुलेट करते थे हम न्यू शेयर आप कैसे निकालते थे, जैसे ओल्ड पार्टनर है, उन्होंने न्यू पार्टनर को जितना दिया मतलब सेक्रीफाइस किया, ओल्ड में से उनका सेक्रीफाइस माइनस करते थे, न्यू शेयर आता था, न्यू शेयर से बनती थी न्यू रेशो। लेकिन अब मुझे निकालनी थी सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो को मैंने आपको बताया था कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, ओल्ड पार्टनर हैज टू बी सेक्रीफाइस। ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस। द प्रोपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर हैज टू बी सेक्रीफाइस, जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है हमारी, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती कैसे है? एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो मुझे ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस निकालने होंगे। तो सेक्रीफाइस निकालने का मैंने कहा लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, ओल्ड में से न्यू को माइनस करो, क्योंकि जैसे ए को पहले 30 मिलते थे, फिर 20, तो पहले 30 में से 20 माइनस करोगे 10, तभी तो सेक्रीफाइस आएगा। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमने कल बच्चे 13 और 14 सम किया था। आज हम सेक्रीफाइसिंग रेशो के इस लेक्चर में सारे सम फिनिश करते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। देखो देखना बच्चों, कल हमने की थी एक तो इलस्ट्रेशन 14 की, 13 और 14। नेक्स्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:1, ठीक है। ओल्ड रेशो 4:1 है। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ ए शेयर। ए ने कितना सरेंडर किया है? 1/4 नहीं, 1/4 ऑफ ए शेयर, अपने शेयर का 1/4, तो 4/5 का 1/4। एंड बी सरेंडर्स, बी ने कितना सरेंडर किया है? 1/2 ऑफ ए शेयर, खाली 1/2 नहीं, अपने शेयर का 1/2 इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस। ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया फॉर अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का शेयर नहीं है देखो इस क्वेश्चन में, तो नहीं है, तो आपको दोनों पार्टनर के सेक्रीफाइस गिवन है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना, न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? इस बार क्वेश्चन में बच्चे दोनों चीज़ें निकालनी है आपको, कि न्यू रेशो भी और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखना एक बार जरा ध्यान से। हाँ बच्चे, बुक आगे खोल के बैठनी है जब मैं सम करा रही होती हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:1। तो ए और बी तो बच्चे ओल्ड पार्टनर है, 4:1। बिजनेस में एडमिट हुआ है बच्चे सी, लेकिन सी का शेयर गिवन नहीं है। मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में सी का न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, उस क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस गिवन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, लिखा हुआ है ए सरेंडर्स। आप आगे बुक खोल के बैठो। सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ए ने कितना सरेंडर किया है? क्योंकि सी को शेयर थोड़ा ए सेक्रीफाइस करेगा, थोड़ा बी, तब जाके इसका शेयर बनेगा। तो ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। तो पढ़ना क्या लैंग्वेज लिखी है? 1/4 ऑफ ए शेयर, खाली 1/4 नहीं, 1/4 ऑफ ए शेयर, अपने शेयर का 1/4। तो बताओ ए का अपना शेयर कितना है? 4/5। तो अपने शेयर 4/5, अपने शेयर का 1/4। तो इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/5, ठीक है। उसके बाद बी का सेक्रीफाइस, सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस। तो पढ़ना बी की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? 1/2 ऑफ ए शेयर, अपने शेयर का 1/2। तो बताओ बी का अपना शेयर कितना है? 1/5, अपने शेयर का 1/2 ऑफ ए शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 110। तो इतना सेक्रीफाइस ए ने किया, इतना सेक्रीफाइस बी ने किया, दोनों को ऐड कर दो, न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा सी शेयर। ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस,
3/10। तो ये बच्चे मेरे पास आ गया सी का शेयर। लेकिन पहले उसने कहा न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग दोनों निकालनी है, तो अब आप पहले निकालो न्यू रेशो। ठीक है, तो देखना एक बारी, ए इज न्यू शेयर, पहले न्यू रेशो निकालती हूँ। तो बताओ ए का ओल्ड कितना था 4/5, ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/5, तो इसका न्यू शेयर हुआ 3/5। बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड बताओ कितना है 1/5, इसने कितना सेक्रीफाइस किया था सी के लिए 1/10, माइनस कर दो 1/10। ठीक है, न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो ए बी सी। ए का न्यू शेयर बताओ कितना है 3/5, बी का न्यू शेयर बताओ कितना है 1/10, सी का शेयर कितना था 3/10। न्यू शेयर से न्यू रेशो 6:1:3, दिस इज द न्यू रेशो ए बी सी, 6:1:3। अब मुझे बताओ, ये तो आ गई न्यू रेशो। अब आपको कहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, कह रहे हैं सेक्रीफाइसिंग निकालो। तो सेक्रीफाइस इस चैप्टर में करते हैं एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर। तो ए और बी का सेक्रीफाइस निकालोगे। सेक्रीफाइस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ओल्ड माइनस न्यू। तो अब आप क्या करोगे, या तो आप ऐसे करो, ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ए का ओल्ड बताओ कितना था 4/5, न्यू कितना था 6/10। ठीक है, उसके बाद किसका सेक्रीफाइस निकालोगे, बी का। बी का सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो बताओ बी का ओल्ड कितना है 1/5, न्यू शेयर कितना है 1/10। ये ए का सेक्रीफाइस या बी का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस 2/10, बी का सेक्रीफाइस 1/10। ठीक है, सेक्रीफाइस से बनती है बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, 2:1। तो मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की कितनी निकल के आई 2:1। बच्चे एक चीज और कर सकते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए आपके पास ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस ही तो चाहिए। तो देखो, ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी, ए का सेक्रीफाइस कितना था 1/5, बी का सेक्रीफाइस कितना था 1/10। तो ए का सेक्रीफाइस 1/5, बी का सेक्रीफाइस 1/10, सेक्रीफाइस से ही बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो फिर भी 2:1 आ रही है। ठीक है, तो कई बार आपके पास अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में सेक्रीफाइस है तो सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशो बन सकती है। अगर बाई चांस आपको पता नहीं लगता तो आप पहले न्यू रेशो पूरी निकालो, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइस तो आता ही है वहां से। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से, ये 15 हो गया न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखना बच्चे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 15 के बाद करते हैं इलस्ट्रेशन 16। इसको थोड़ा सा ध्यान से, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशो 3:2 है। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर। इन्होंने किसको एडमिशन दिया है, चरण, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। लेकिन चरण का शेयर गिवन नहीं है। अगर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है तो आपके पास ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस होंगे, दोनों को ऐड कर देना, न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा। पढ़ो, अब बताओ चरण को शेयर किससे मिलेगा, अनिल और सुनील। थोड़ा अनिल सेक्रीफाइस करेगा, थोड़ा सुनील बन जाएगा। देखना, अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल कितना देता है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। ठीक है, तो लैंग्वेज ध्यान से बना, खाली 1/3 नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा इसके शेयर का। अनिल का शेयर है 3/5,
3/5 का 1/3 निकाल के जो आएगा उतना देता है अनिल, खाली 1/3 नहीं देता। लेकिन यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ना, वाइल सुनील गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करना बच्चे, यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना। इस चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन करना कि ये क्या लाइन लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है बच्चे, सुनील गिव्स 1/3, देखो ध्यान से इसको, लैंग्वेज को आपने भी अपनी बुक पे अंडरलाइन करके रखनी है ये वर्ड कि क्या लिखा गया है। यहां कह रहा है सुनील गिव्स 1/10 ऑफ हिज शेयर, नहीं कह रहा फ्रॉम हिज शेयर कह रहा है। क्या कह रहा है? फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब है ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, सुनील इतना ही सेक्रीफाइस करता है। ऑफ हिज शेयर होता तो सुनील का शेयर कितना था? 2/5 का 1/10, लेकिन यहाँ लिखा है सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से इतना देता है, इतना ही दे रहा है, ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, मल्टीप्लाई करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना इस लैंग्वेज से, फ्रॉम हिज शेयर दिस इज द कैलकुलेटेड अमाउंट, सुनील इतना ही देता है। तो कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो और न्यू रेशो निकालो, ठीक है। देखो हाँ जी बच्चा, आगे बुक खोल के बैठनी है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है अनिल सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है अनिल की एंड सुनील की है, ठीक है। ओल्ड रेशियो है बच्चे 3:2। दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर, किसको एडमिशन दिया गया बच्चे? चरण को एडमिशन दिया गया है। चरण को कितने शेयर के लिए एडमिशन दिया गया है ये गिवन नहीं है। ये गिवन नहीं है तो इन दोनों के सेक्रीफाइस गिवन होंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है? अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। अनिल गिव्स मतलब अनिल सेक्रीफाइस, अनिल देता है इसको मतलब सेक्रीफाइस करता है। अनिल सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ चरण, तो बताना क्या लिखी हुई है लैंग्वेज इसके लिए? 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। तो बताओ अनिल का अपना शेयर कितना है? 3/5। अपने शेयर का 1/3 दैट मीन्स 1/5, ठीक है। तो ये आपने निकाला कि कितना सेक्रीफाइस किया, 1/3 नहीं किया, अपने शेयर का 1/3 करके जो आया इतना सेक्रीफाइस किया। लेकिन सुनील के लिए क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? वाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, सुनील अपने शेयर से 1/10 देता है। तो फ्रॉम हिज शेयर मतलब दिस इज द कैलकुलेटेड अमाउंट, इसको आपको मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है। सुनील सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ चरण, दिस इज द कैलकुलेटेड अमाउंट। फ्रॉम हिज शेयर मतलब इतना ही दे रहा है वो, आपको मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हिज शेयर दैट मीन्स कैलकुलेटेड अमाउंट, ठीक है। तो इतना सेक्रीफाइस अनिल ने किया, इतना सुनील ने, इससे इनका न्यू शेयर निकलेगा। अनिल्स न्यू शेयर, ठीक है। अनिल का बताओ ओल्ड कितना है? 3/5। इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/5, बचा हुआ 2/5। फिर किसका न्यू शेयर निकालोगे? सुनील्स न्यू शेयर। सुनील का ओल्ड है बच्चे 2/5, कितना सेक्रीफाइस कर दिया इसने? 1/10। ठीक है। न्यू शेयर से बनती है बच्चे न्यू रेशो, अनिल सुनील एंड बच्चे आपको पास चरण का भी शेयर नहीं था, तो आप चरण का शेयर कैसे निकालोगे?
अनिल ने इतना सेक्रीफाइस किया, सुनील ने इतना, दोनों ये देंगे तब जाके इसका शेयर बनेगा, तो दोनों को ऐड कर दो। 1/5 प्लस सुनील ने इतना सेक्रीफाइस किया 1/10, 10, 3/10, तो ये बचे चरण का शेयर आ गया। ठीक है, 3/10, अनिल सुनील चरण। तो अनिल का न्यू शेयर कितना है 2/5, सुनील का न्यू शेयर कितना है 3/10, चरण का न्यू शेयर कितना है 3/10। न्यू शेयर से न्यू रेशियो 4:3:3, दिस इज द न्यू रेशियो 4:3:3। ठीक है, दिस इज द न्यू रेशियो, ये आपके पास आ गई। अब मुझे बताओ ये जो न्यू रेशियो आई है उसके बाद कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आप ओल्ड पार्टनर हैं अनिल और सुनील, इनके सेक्रीफाइस निकालोगे। सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। अनिल सुनील का ये न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो, ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाइस निकालोगे। ठीक है, आपने देखो क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस किया तो न्यू शेयर आया। जब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है तो आप ओल्ड में से न्यू माइनस करते हो तो आता तो वही सेक्रीफाइस ही है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप अनिल का न्यू शेयर सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे। अनिल का ओल्ड है 3/5, न्यू है यहाँ पे 4/10, यहाँ से अनिल और सुनील का सेक्रीफाइस निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू यूज करके। लेकिन बच्चे मेरे पास क्वेश्चन में सेक्रीफाइस है, देखो ये अनिल का सेक्रीफाइस, ये सुनील का सेक्रीफाइस से ही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनती है। तो आपकी मर्जी है, आप अनिल और सुनील के सेक्रीफाइस दोबारा निकालना चाहते हो ओल्ड माइनस न्यू करके तो वहां से निकाल के रेशियो बना लेना, लेकिन यहाँ मेरे पास डायरेक्ट है तो मैं वैसे निकाल रही हूँ। ठीक है, तो अनिल का सेक्रीफाइस कितना है, सुनील का सेक्रीफाइस कितना है। तो अनिल ने सेक्रीफाइस देखो आगे कितना किया है 1/5, सुनील ने सेक्रीफाइस बताओ कितना किया है 1/10। सेक्रीफाइस से ही बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अनिल एंड सुनील, क्योंकि चरण तो एक कैसा पार्टनर है, न्यू पार्टनर के एडमिशन पे ओल्ड पार्टनर ही तो सेक्रीफाइस करते हैं। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे निकालो, बेशक से आप यहाँ पे अनिल का सेक्रीफाइस लिखना, 3/5 में से 4/10 माइनस करना, अनिल का सेक्रीफाइस आएगा, फिर सुनील के ओल्ड में से उसका न्यू माइनस करना, उसका सेक्रीफाइस आएगा, सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हो जाएगी बच्चे। ठीक है, देखना नेक्स्ट, देखना बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17। अब थोड़ा सा और अटेंशन रखना है। A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ऊपर कह रहा है फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। A and B share profit in the ratio of 3:2। C is admitted for 1/4 share। C को कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया है 1/4। अब एक नई चीज़ आ रही है, A and B decided to share equally in future। कह रहा है ए और बी फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। अगर बच्चे यहाँ पे ये लैंग्वेज होती ना ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, तो ये न्यू रेशियो होती, क्योंकि फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो होती है। लेकिन अगर न्यू रेशियो होती तो कितने जनों की होती 3, क्योंकि सी एडमिट हो चुका है। लेकिन उसने कहा ए और बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, ये ए और बी की न्यू रेशियो है, सी इसमें नहीं है, तो ये एग्जैक्ट न्यू रेशियो नहीं है। प्लस आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको पता है एक अजम्पशन मेथड और एक माइनस मेथड। आप बताओ क्या क्वेश्चन में क्लियर है सी को शेयर किसने दिया है, ए ने कितना दिया या बी ने? क्योंकि माइनस मेथड के लिए तो मुझे पता होना चाहिए कि सी को कितना शेयर ए ने दिया, कितना बी ने, मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने। क्वेश्चन में नहीं क्लियर कुछ भी। ठीक है, तो आपको पता है जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि न्यू पार्टनर को शेयर किसने दिया तो अजम्पशन मेथड से करते हैं। तो ये नई चीज़ क्या है, ये बोर्ड पे देखना एक बारी ध्यान से। आपके पास बच्चे क्वेश्चन में है ए और बी
कि ओल्ड रेशियो 3:2, ए और बी की रेशियो है 3:2, सी को एडमिशन दिया है बच्चे 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। आपको पता है सी को शेयर किससे मिलता है, ए और बी से, थोड़ा ए सेक्रीफाइस करता है थोड़ा बी, तब जाके इसका शेयर बनता है। अगर क्वेश्चन में क्लियर होता है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने, या लैंग्वेज होती है कि सी को ए ने इतना दिया, तो मैं माइनस मेथड के लिए क्या करती, इनके ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस माइनस कर देती, न्यू शेयर आ जाता, न्यू शेयर से न्यू रेशियो बन जाती। लेकिन वो लैंग्वेज जो आगे लिखी हुई है पहले वो सुनो। ए और बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, ए और बी फ्यूचर में इस रेशियो में बांटेंगे, तो ये ए और बी की न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। बच्चे ये एग्जैक्ट न्यू रेशियो होती तो न्यू में तो तीसरा भी होता, ये एग्जैक्ट न्यू रेशियो नहीं है, ए और बी ने डिसाइड किया है। अगर होता ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में ये तीनों इक्वली बांटेंगे, तो न्यू रेशियो 1:1:1 हो जाती, तो हम बांट लेते, ठीक, मतलब एग्जैक्ट न्यू रेशियो आ जाती। तो ये एग्जैक्ट न्यू रेशियो नहीं है। अब इसका यूज क्या है, ध्यान से सुनना। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, न्यू रेशियो भी निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। अब बताओ, न्यू रेशियो 2 मेथड से निकलती है, एक तो अजम्पशन मेथड और एक माइनस। अजम्पशन मेथड वहाँ यूज करते हैं जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि सी को कितना शेयर ए ने दिया, कितना बी ने। आपको पता है इसने कितना दिया और लैंग्वेज लिखी हुई है कि सी को कितना ए ने दिया, कितना बी ने, नहीं है, तो अजम्पशन मेथड से करेंगे। तो देखना, लेट द टोटल प्रॉफिट 1, मेरे पास न्यू शेयर किसका है, सी का, तो अगर मैं 1 में से सी का शेयर माइनस कर दूं तो प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, ए और बी के लिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4, एलसीएम ले लेना इसका, ठीक है, 3/4। अब बताओ ये जो बचा हुआ प्रॉफिट आया है इसे कौन बांटेंगे, ए और बी। अभी तक क्या होता था कि ये जो बचा हुआ प्रॉफिट था हमारे पास कुछ नहीं होता था, ये ओल्ड रेशियो में ही बांट लेते थे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन आया है जिसके अंदर ए और बी की फ्यूचर रेशियो दी हुई है कि इस टाइम ये बचे हुए प्रॉफिट को अपनी इस फ्यूचर रेशियो, न्यू रेशियो में बांटेंगे, दैट मीन्स 1:1, ठीक है। कल मैंने एक चीज बताई थी कि अजम्पशन मेथड के केस में हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल आती है। बच्चे यहाँ पे अजम्पशन मेथड का रूल चेंज हो रहा है। मैंने कल बताया था कि ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, मतलब सिंपल अजम्पशन मेथड कि ये बचे हुए को ओल्ड में ही बांटे। यहाँ कुछ एक नई एक्स्ट्रा चीज आई है, इस टाइम इक्वल नहीं आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस चीज में। जब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बचे हुए को आप ओल्ड में ही बांट रहे होते हो अजम्पशन मेथड में, उसी कंडीशन में इक्वल आती है, इसमें भी इक्वल नहीं आएगी। इस टाइम मेरे पास ए और बी की फ्यूचर रेशियो दी हुई है, तो इस बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी 3:2 में नहीं बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ए इज न्यू शेयर। तो बताओ बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 3/4, ए और बी बांट रहे हैं 1:1 में, दैट मीन्स 1/2, 3/8, बी इज न्यू शेयर, 3/4 का कितना 1/2, दैट मीन्स 3/8। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशियो ए बी सी। तो ए का न्यू शेयर कितना है 3/8, बी का न्यू शेयर कितना है 3/8, सी का कितना है 1/4, 8, 3:3:2 न्यू रेशियो ए बी सी, 3:3:2 ये आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आप कहोगे कि मैम अजम्पशन मेथड से तो निकाला है, अजम्पशन का पूरा रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे बचे हुए प्रॉफिट को ओल्ड में नहीं बांटा, यहाँ पे एक नई रेशियो यूज की है जो गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं आएगी, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो ओल्ड पार्टनर कौन है बच्चे, ए और बी। तो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस निकालो, तो ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो बताओ ए का ओल्ड कितना था 3/5, न्यू कितना है 3/8, 40, ठीक है। 9/40, फिर किसका सेक्रीफाइस निकालोगे, बी का। बी का बताओ ओल्ड कितना है,
बी का ओल्ड कितना है, बी का ओल्ड है 2/5, न्यू कितना है 3/8, 40, 1/40। ठीक है, ये निकला बच्चे ए और बी का सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये ए का सेक्रीफाइस, ये बी का सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस से ए का सेक्रीफाइस कितना है 9/40, बी का सेक्रीफाइस है 1/40। सेक्रीफाइस से बन रही है सेक्रीफाइसिंग रेशो। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये हो गया बच्चे। नेक्स्ट देखना, ए का सेक्रीफाइस देखो 9/40, बी का सेक्रीफाइस 1/40। सेक्रीफाइस से बन रही है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ए का सेक्रीफाइस 9/40, बी का सेक्रीफाइस 1/40। दोनों ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस से बन रही है सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखना इसी क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर, बी पार्टी है उसी का, ए और बी पार्टनर हैं। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो नहीं है तो 1:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। किसको एडमिशन दिया है, सी को। एंड इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए बी वुड बी 2:1। बच्चे फ्यूचर रेशो होती है न्यू रेशो। अगर ये एग्जैक्ट न्यू रेशो होती तो ए बी सी होता, लेकिन सिर्फ किसकी न्यू रेशो दी हुई है, ओल्ड पार्टनर की। कि फ्यूचर में ये इतना बांटेंगे 2:1, तो एग्जैक्ट न्यू रेशो नहीं है, तो पिछले वाली है। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं है सी को शेयर किसने दिया, तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता सी को शेयर किसने दिया, तो कौन से मेथड से, अजम्पशन से। ठीक है, ओल्ड रेशो नहीं गिवन तो 1:1 ही मानते हैं ऑलवेज। आपके पास बच्चे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है 1:1। ओल्ड रेशो ए और बी की 1:1। ठीक है, किसको एडमिशन दिया है, सी को 1/4 प्लस न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी। ए और बी की न्यू रेशो है, एग्जैक्ट न्यू रेशो नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज दी हुई है। अब बताओ क्या ये कह रहा है कि सी को अपना शेयर ए और बी से 2:1 में मिलता है, नो, ये तो न्यू रेशो वर्ड यूज कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं है सी को शेयर किसने दिया। मैंने कहा था क्वेश्चन में क्लियर नहीं है सी को कितना ए ने दिया कितना बी ने, तो आप माइनस मेथड कैसे यूज कर सकते हो, न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ओल्ड में से क्या माइनस करोगे, क्योंकि पता ही है ए ने कितना दिया बी ने कितना दिया, तो अजम्पशन मेथड से। ठीक है, तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1 में से सी का शेयर माइनस करो तो प्रॉफिट ए और बी के लिए बचेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी, 1 में से सी का शेयर माइनस करो 1/4, तो बचा हुआ प्रॉफिट आया 3/4। इस बचे हुए को बांटेंगे ए और बी, वैसे तो बांटते हैं अपनी ओल्ड में, इस टाइम इनकी एक कुछ एक्स्ट्रा रेशो दी हुई है न्यू रेशो, तो इस टाइम ये 2:1 में बांटेंगे। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड के इक्वल नहीं आएगी, कभी कभी अजम्पशन मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा रेशो में हम बांट रहे हैं ये। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर बताओ, ए का बचा हुआ प्रॉफिट, सॉरी ए और बी के लिए बचा हुआ प्रॉफिट कितना है 3/4, तो 3/4 का कितना 2/3, दैट मीन्स 2/4। फिर किसका न्यू शेयर, बी का, 3/4 का कितना 1/3, 1/4। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो ए बी सी, 2/4, 1/4, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर 1/4। न्यू शेयर से न्यू रेशो ए बी सी 2:1:1, दिस इज द न्यू रेशो। और क्या चीज कही है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एडमिशन के टाइम सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस निकालो। ओल्ड पार्टनर है ए और बी,
तो ए सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, तो ए का ओल्ड कितना है 1/2, न्यू कितना है 2/4, ठीक है। नो सेक्रीफाइस नो गेन, ठीक है, ना इसका सेक्रीफाइस आ रहा है ना इसका गेन आ रहा है, ठीक है, इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। बी सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, ए का बी का ओल्ड है 1/2, न्यू है 1/4, 1/4। इसका मतलब सी को जो शेयर 1/4 मिला है ना, सिर्फ सेक्रीफाइस किसने किया है बी ने, देखो तभी तो बी का सेक्रीफाइस 1/4 है और सी का उतना बन रहा है। ए का कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं आ रहा, ठीक है, ए का कुछ भी नहीं आ रहा सेक्रीफाइस, तो इसमें सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है ए ने, तो आप लिखोगे ओनली बी सेक्रीफाइसेस बाय 1/4, यही से। इसका मतलब न्यू पार्टनर जो गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा वो सिर्फ बी को मिलेगी, क्योंकि इस टाइम सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है बी ने किया है, ठीक है, इस टाइम सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है बी ने किया है। ओनली बी सेक्रीफाइसेस बाय 1/4। देखना नेक्स्ट।